नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार भक्तों, जय श्री हरि। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पुष्य नक्षत्र को सभी 27 नक्षत्रों में इतना शुभ क्यों माना जाता है? आखिर क्यों बड़े बड़े व्यापारी, गृहस्थ और साधक इस दिन नए कार्य शुरू करने का प्रयास करते हैं? क्या सच में इस दिन की गई पूजा, दान और शुभ कार्यों का विशेष महत्व है? क्या पुष्य नक्षत्र में किया गया छोटा सा उपाय आपके जीवन को बदल सकता है? तो आइए जानते हैं संपूर्ण जानकारी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पुष्य नक्षत्र का ज्योतिषीय महत्व, 15 जुलाई 2026 का सही समय, किन लोगों को है इसका विशेष लाभ मिल सकता है और क्यों यह नक्षत्र इतना शुभ माना जाता है। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की संपूर्ण पूजा विधि और धन प्राप्ति के सरल उपाय और ऐसे मंत्र बताऊंगी जिन्हें श्रद्धा से जपने की धार्मिक मान्यता है। इसीलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। 2026 में पुष्य नक्षत्र 15 जुलाई बुधवार को पड़ रहा है। प्रारंभ होगा रात्रि यानी कि 15 जुलाई को ही रात 12:09 पर और समाप्त होगा रात्रि 9:46 पर। इस अवधि में श्रद्धापूर्वक पूजा, जप, दान और अन्य शुभ कार्य करना धार्मिक परंपराओं में शुभ माना जाता है। वैदिक ज्योतिष में कुल 27 नक्षत्र बताए गए हैं, जिसमें पुष्य नक्षत्र का विशेष स्थान है। इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह शनि माने जाते हैं, जबकि इसके देवता देवगुरु बृहस्पति हैं। यही अनोखा संयोग इसे विशेष बनाता है। एक ओर शनि अनुशासन, धैर्य और कर्म का संदेश देते हैं, तो दूसरी ओर देवगुरु बृहस्पति जी ज्ञान, धर्म, सदाचार और शुभता के प्रतीक हैं। इसी कारण पुष्य नक्षत्र व्यक्ति को केवल धन ही नहीं बल्कि सही निर्णय लेने की प्रेरणा भी देता है। जिस प्रकार वर्षा के बाद धरती पर हरियाली बढ़ती है, उसी प्रकार यह नक्षत्र जीवन में शुभ कार्यों, सकारात्मकता, सोच और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं और ज्योतिष परंपराओं के अनुसार इस दिन नया व्यापार शुरू करने वाले, नौकरी में उन्नति की इच्छा रखने वाले विद्यार्थी और गृहस्थ परिवार, आध्यात्मिक साधना करने वाले तथा दान पुण्य करने वाले श्रद्धालु भगवान का स्मरण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि शुभ भाव से किए गए कार्य मन को स्थिरता और आत्मविश्वास प्रदान करते हैं। कई लोग इस दिन सोना, चांदी, वाहन और घर से जुड़ी वस्तुएं जैसे कि पूजा सामग्री, पुस्तकें और व्यापार से जुड़ी आवश्यक वस्तुएं खरीदना शुभ मानते हैं। हालांकि किसी भी बड़े निर्णय से पहले अपनी परिस्थितियों और स्थानीय पंचांग का विचार करना उचित माना जाता है। याद रखिए, केवल शुभ मुहूर्त से ही जीवन नहीं बदलता। मुहूर्त अवसर देता है, लेकिन सफलता आपके कर्म, श्रद्धा और ईश्वर पर विश्वास से मिलती है। अब जानते हैं पुष्य नक्षत्र के दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। सबसे पहले प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र, विशेषकर पीले या हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर की साफ सफाई करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने घी का या तेल का, जैसी आपकी श्रद्धा हो, दीपक प्रज्वलित करें। पीले फूल, तुलसी दल, चंदन, धूप, अक्षत और नैवेद्य अर्पित करें। फिर श्रद्धापूर्वक प्रार्थना करें कि हे पालनहार, हे श्री हरि, मेरे जीवन में सद्बुद्धि, सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। इसके बाद कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का आपको जाप करना है। भगवान विष्णु जी को तुलसी अत्यंत प्रिय है, इसीलिए तुलसी माता को इस दिन जल अर्पित करें। घी का दीपक तुलसी माता को शाम के समय जरूर जलाएं और 11 परिक्रमा जरूर करें। यदि आप आर्थिक उन्नति की कामना करते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाकर पीले पुष्प अर्पित करें तथा अपनी श्रद्धा के अनुसार अन्न, वस्त्र, फल या दक्षिणा का दान करें। पुष्य नक्षत्र के दिन पीली दाल, हल्दी, पीले वस्त्र, गुड़, चने की दाल, केले और धार्मिक पुस्तकें दान करना शुभ माना जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा कि दान हमेशा अपनी क्षमता और श्रद्धा के अनुसार ही करें। भगवान से केवल धन की कामना कभी भी ना करें, बल्कि यह प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मुझे अच्छे कर्म करने की शक्ति दे, मेरे परिवार में प्रेम बना रहे और मैं सदैव धर्म के मार्ग पर चल सकूं। यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अंत में यही कहना चाहूँगी कि पुष्य नक्षत्र कोई जादू या चमत्कार करने वाला दिन नहीं है। यह हमें भक्ति, दान, सेवा, संयम और सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। हम इन गुणों को अपने जीवन में अपना लें तो हर दिन शुभ बन सकता है। कि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ इसे साझा करें और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए प्लीज़ अपने चैनल सरल ज्ञान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अंत में एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि।